महिदपुर विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र जिसने कुछ वर्षों में विकास और तरक्की के अकल्पनीय कीर्तिमान रचे। मध्य प्रदेश की सबसे तेजी से विकसित होती विधानसभा की पहचान बनाई और प्रगति का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज प्रदेश भर के लिए मॉडल बनकर उठा है। महाकाल की नगरी उज्जैन जिले की ये महिदपुर विधानसभा हर आगंतुक का अपनी प्रगतिशीलता से स्वागत करती है। अपना अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण होने के बावजूद भी आधुनिकता का एहसास करवाती है और नागरिक प्रगति से क्षेत्रीय प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर उज्जैन जिले की उन्नत और समृद्ध विधानसभा बनी है, जिसकी लगातार कमान संभाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधानसभा की कृषि समिति के चेयरमैन, लोकप्रिय विकास पुरुष विधायक श्री बहादुर सिंह जी चौहान। ऐसे व्यक्तित्व जो अपनी सक्रियता, विकासशीलता और जनप्रियता के लिए जाने जाते हैं। चाहे दिन हो या रात, सर्दी गर्मी हो या बरसात, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन अपने बहादुर सिंह भैया एक कर्मयोगी की भांति महिदपुर विधानसभा की सेवा के लिए निरंतर प्रगतिशील रहते हैं। विकास की ऐसी परियोजना लाते हैं जो न सिर्फ महिदपुर बल्कि पूरे प्रदेश के लिए आकर्षण का केंद्र होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो महिदपुर जो 2 दशक पहले तक बदहाली की स्थिति में था, वो 15 सालों में विकास की बहाली के साथ जनमन की खुशहाली लेकर आया है। पिछले कुछ वर्षों में बहादुर भैया ने महिदपुर का कायाकल्प कर दिया, इसलिए स्वयं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें कर्मठ और ईमानदार नेता की संज्ञा दी है। और आज महिदपुर का हर व्यक्ति कहता है कि विधायक हो तो बहादुर सिंह भैया जैसा। तो आइए एक नजर डालते हैं महिदपुर विधानसभा के अभूतपूर्व विकास पर। महिदपुर की विकास गाथा में शिप्रा और काली सिंध नदी पर बनाए गए डैम एक चमचमाते सितारे की तरह है। किसानों के हितों का हमेशा ध्यान रखने वाले बहादुर सिंह चौहान ने 2020 में सबसे पहले काली सिंध नदी पर 194 करोड़ की लागत से इंदौख डैम का निर्माण करवाया, जिसका शिलान्यास सीएम शिवराज सिंह ने किया। इस डैम के कारण क्षेत्र के 10,500 हेक्टेयर में सिंचाई की जा रही है। पहली सफलता हासिल करने के बाद चौहान ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने 105 करोड़ की लागत से शिप्रा नदी पर हरबा खेड़ी डैम की स्वीकृति दिलवाई, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इसी के साथ 102 करोड़ की लागत से श्यामाकोटा में डैम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं 96 करोड़ की लागत से डुंगरिया डैम का टेंडर हो चुका है। इस डैम का जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। विधायक चौहान ने 4 डैम के निर्माण के साथ ही रानीपुरा डैम भी योजना बनाई है। इसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। इतना ही नहीं, केंद्र और राज्य सरकार से क्षेत्र के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगात 2,243 करोड़ की लागत से बनने वाली चितावद सिंचाई वृहद परियोजना को मंजूरी दिलवाई, जिससे क्षेत्र के किसान समृद्ध होंगे और लाखों हेक्टेयर भूमि पर किसान सिंचाई कर खेती को लाभ का धंधा बना सकेंगे। हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है। 2022 से क्षेत्रीय विधायक बहादुर सिंह चौहान ने एक संकल्प लिया है, जिसे घर घर पानी, खेत खेत पानी नाम दिया गया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए विधायक बहादुर सिंह चौहान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चौहान ने 350 करोड़ की लागत से जल निगम विभाग द्वारा इंदौख समूह जल प्रदाय योजना को स्वीकृति दिलवाई है, जिसमें इंदौख डैम से पानी लेकर उसे फिल्टर किया जाएगा, जिसके बाद महिदपुर विधानसभा में अलग अलग स्थानों पर 4 बड़ी पानी की टंकी बनाकर फिल्टर पानी उसमें पहुंचेगा और वहां से 402 किलोमीटर पाइपलाइन से 22,408 नल कनेक्शन के जरिए लोगों के घरों तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा।
इस परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। लगातार पाइपलाइन बिछाई जा रही है। कुछ ही दिनों में ये काम पूरा होने के बाद क्षेत्रीय विधायक बहादुर सिंह चौहान का ये संकल्प भी पूरा हो जाएगा। बरसों से बस स्टैंड की समस्या से जूझते महिदपुर को क्षेत्रीय विधायक बहादुर सिंह चौहान ने अपनी जान की बाजी लगाकर सबसे बड़ी सौगात दी है। कन्याशाला के पास अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ ही 2015 में विधायक चौहान ने महात्मा गांधी बस स्टैंड का निर्माण करवाया। महिदपुर को शांति का टापू बनाने के साथ ही जनता को ये ऐतिहासिक सौगात मिली है। इसी के साथ झारड़ा में दलित और पिछड़ों की भावना के अनुरूप संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर बस स्टैंड बनाया गया है। गांव घोसला में भाजपा के दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड का निर्माण कर शिलान्यास किया गया। साथ ही महिदपुर रोड में राजपूत सरदारों की मांग को ध्यान में रखते हुए महाराणा प्रताप बस स्टैंड का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू करवाया। इतना ही नहीं, 3 बस स्टैंड पर महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ऐसे में चौहान ने महिदपुर, झारड़ा, घोसला और महिदपुर रोड की जनता के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। महिदपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान ने विधानसभा के 180 गांवों में 2 लेन सड़क का निर्माण करवाया है। बाकी अन्य गांवों में भी सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इसके साथ ही घोसला, महिदपुर, गोगापुर 4 लेन मार्ग को 196 करोड़ की लागत से स्वीकृति दिलवाई है, जिसमें 48 पुल और पुलियाओं का निर्माण होगा। इस 4 लेन मार्ग का टेंडर भी हो चुका है। एशियन बैंक द्वारा इसका निर्माण करवाया जा रहा है। इसी के साथ 21 करोड़ के उन्हेल महिदपुर मार्ग, 12 करोड़ के घटिया जगोटी मार्ग, 10 करोड़ के झारड़ा गोगापुर मार्ग, 6 करोड़ का डोंगला नारायणा मार्ग, 5 करोड़ का बनबना रुपेटा मार्ग की मंजूरी दिलवाकर क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया है। इतना ही नहीं, चौहान ने उज्जैन, तराना, घटिया, आलोट, ताल, नागदा, बड़नगर के साथ ही राजस्थान से महिदपुर को जोड़ने का अकल्पनीय कार्य किया है। महिदपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान राजनीति में आने से पहले शिक्षक रहे हैं। ऐसे में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। चौहान ने झारड़ा क्षेत्र में 35 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल की मंजूरी दिलवाई है, जिसका काम जल्द शुरू होने वाला है। साथ ही चौहान ने सीएम से महिदपुर रोड और खेड़ा खजूरिया में भी सीएम राइज स्कूल की घोषणा की है। इसके साथ ही झारड़ा में 438 लाख रुपए की लागत से शासकीय महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है। वहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 73 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक लैब का निर्माण भी करवाया है। महिदपुर के शासकीय महाविद्यालय में करोड़ों की लागत से अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य चल रहा है। कोरोना काल के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिदपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान ने संभावनाएं ढूंढ निकाली। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से महिदपुर 100 बिस्तरीय सर्व सुविधा युक्त सिविल अस्पताल को मंजूरी दिलवाई, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। अब अत्याधुनिक सिविल अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। इसी के साथ ही कोरोना काल के दौरान 60 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट विधायक निधि से स्वीकृत किया। झारड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया। महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए सोनोग्राफी और एक्सरे मशीन की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई। वहीं मरीजों को लाने और ले जाने के लिए 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की, जिसके कारण कोरोना काल में कई लोगों की जान बच गई।
प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बनाई जा रही महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन भी महिदपुर विधानसभा में हमेशा प्रगतिशील रहा है। योजना को लेकर विधायक बहादुर सिंह चौहान हमेशा सजग रहे हैं। उसी का परिणाम है कि महिदपुर विधानसभा में 64,800 महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। इसके लिए विधायक चौहान ने विशेष प्रयास किए हैं ताकि हर वर्ग को शासन की योजना का लाभ मिल सके। इतना ही नहीं, सुराज योजना के तहत महिदपुर शहर की 20 अवैध कॉलोनियों को वैध करवाया गया है। साथ ही सोगानी कॉलोनी और महादेव कॉलोनी में प्रदेश में सबसे पहले सड़क निर्माण के कार्य को गति दी है। मेरी माटी मेरा देश अभियान, समरसता यात्रा, स्नेह यात्रा, तिरंगा यात्रा के दौरान महिदपुर की जनता का सैलाब देखने को मिला है। महिदपुर विधानसभा का हृदय कहे जाने वाले महिदपुर शहर में भी विधायक बहादुर सिंह चौहान ने लगातार विकास की गंगा बहा दी है। विधायक चौहान ने नगर पालिका परिषद के द्वारा 2 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल स्कूल के पास अत्याधुनिक गार्डन का निर्माण करवाया जा रहा है। कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहर के विभिन्न वार्डों में 1 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से डामरीकरण का काम प्रगति पर है। ट्रांसपोर्ट नगर में 50 लाख रुपए का रोड, वार्ड क्रमांक 7 में संजीवनी क्लिनिक का निर्माण, वार्ड क्रमांक 14 में सड़क निर्माण, वार्ड 9 और 14 में सामुदायिक भवन का निर्माण, वार्ड 1 में नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी के साथ ही गंगावाड़ी मेला क्षेत्र में सड़क का काम करवाया जा रहा है। महिदपुर में स्ट्रीट लाइट, शहर में सौंदर्यीकरण और महिदपुर को स्वच्छ बनाने के लिए विधायक चौहान प्रयत्नरत है। महिदपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान भाजपा संगठन और मध्य प्रदेश शासन के कार्यों के साथ ही सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी विशेष रुचि रखते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष गांव धुलेट से निकलने वाली धुर्जटेश्वर महादेव की शाही सवारी में भाग लेते हैं। साथ ही तन मन से सहयोग कर समाज को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रहते हैं। इतना ही नहीं, चौहान द्वारा चिंतामन गणेश, नारायणा धाम, बैजनाथ महादेव, राम मंदिर, हनुमान मंदिर सहित प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए हर संभव मदद की गई है। समय समय पर आयोजित होने वाली भगवत गीता महोत्सव, धार्मिक भजन संध्या सहित अनुष्ठानों में भी विधायक चौहान भाग लेते हैं। इसी के साथ महिदपुर विधानसभा के प्रत्येक गांव में भजन कीर्तन करने के लिए वाद्य यंत्रों का वितरण भी विधायक चौहान द्वारा किया गया है। महिदपुर विधानसभा में प्रदेश की अब एकमात्र ऐसी विधानसभा भी बनने जा रही है जहां पर गांव में लोगों को शादी समारोह में टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक बहादुर सिंह चौहान ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए गांव-गांव डोम बनाने का संकल्प लिया है। चौहान ने धार्मिक स्थानों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में डोम की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए अपनी विधायक निधि से दिए हैं। 50 से ज्यादा गाँव में डोम के निर्माण को स्वीकृति मिली है। इसी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में गौशाला का निर्माण भी करवाया जा रहा है, ताकि गायों को सड़कों पर भटकना ना पड़े। चौहान द्वारा समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे विधानसभा क्षेत्र महिदपुर की आम जनता ने वर्ष 2003 से इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका मुझे मिला है। मैंने सर्वोच्च मेहनत करके, परिश्रम करके इस विधानसभा के रोड के मामले हो, चाहे स्कूल के मामले हो, चाहे ऊर्जा के मामले हो, चाहे और भी विकास के कार्य हो, वो सब कार्य इस महिदपुर विधानसभा में जो हुए हैं उसको आप सब लोग जानते हो। समय समय पर हमारे द्वारा इन कार्यों को आप तक बताए भी गए हैं। अब एक महत्वपूर्ण 2 कार्य
विधानसभा क्षेत्र महतपुर के लिए होने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी मैं महतपुर विधानसभा की आम जनता को देना चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आपकी कृपा पे हूँ, आपकी दया पे हूँ। इसलिए मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूँ, फिर भी आप लोगों का ऋण मैं नहीं उतार सकता हूँ। मैंने भूत भवन महाकाल बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारे महतपुर विधानसभा में छोटी काली सिंध मैया और मोक्षदायिनी शिप्रा मैया बहती है। हमने काली सिंध मैया पर इंदौक डैम बनाया है। इसी काली सिंध मैया पर सामाकोटा का डैम जो है इसी वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। साथ ही हमारे मोक्षदायिनी शिप्रा पे हरबाखेड़ी का डैम भी इसी वर्ष पूर्ण होने जा रहा है और डुगरिया का डैम 2023 के पहले आधा कार्य पूर्ण हो जाएगा। इन चारों के डैम के बनने से उज्जैन जिले की 6 विधानसभा में जितना पानी होगा उससे अधिक पानी हमारी महतपुर विधानसभा में होगा। मेरा अपना सौभाग्य है कि इन चारों डैमों से वर्ष 31 दिसंबर 2025 तक 600 से 700 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन डालकर हम पूर्व की विधानसभा 222 गांव और नागदा क्षेत्र के 22 गांव, इस प्रकार 244 गांव में पाइपलाइन डालकर 31 दिसंबर 2025 तक प्रत्येक खेत को खेती करने के लिए पानी दे दिया जाएगा। इस पानी के आने के बाद आप सब कृषक बंधु, सब गांव वाले मूंग की खेती करेंगे। उस समय मेरा अपना मानना है कि जिस प्रकार गेहूं बेचने के लिए उपार्जन केंद्रों पर आप जो है ट्रैक्टरों के द्वारा लाइन लगाते हो, उसी प्रकार इस महतपुर विधानसभा में मूंग बेचने के लिए ट्रैक्टरों की लाइन उपार्जन केंद्रों पर लगेगा। यही मेरा राजनीति का लक्ष्य है, यही मेरा राजनीति का उद्देश्य है। साथ में एक जानकारी और मैं देना चाहता हूँ कि भूत भवन महाकाल बाबा की कृपा से मध्य प्रदेश में 23 जल मिशन जीवन के अंतर्गत योजनाएं मंजूर हुई है। उसमें एक योजना महतपुर विधानसभा में मंजूर हुई है। मां नर्मदा का पानी हम इंदौक डैम तक ला रहे हैं और इंदौक डैम का और नर्मदा का पानी मिलाकर विधानसभा क्षेत्र के 222 गांव और नागदा क्षेत्र के 22 गांव, इस प्रकार 244 गांव में प्रत्येक परिवार को हमारे द्वारा पीने का पानी का नल दे दिया जाएगा। 23,406 परिवार हमारे इस जो जनगणना के अनुसार आए हैं। और भी कोई क्षेत्र में परिवार बचेगा, वहाँ तक भी पाइपलाइन डालकर हम पीने का पानी देंगे। मैं एक बार पुनः विधानसभा क्षेत्र के महतपुर के आम जनता का भूत भवन महाकाल बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में हमेशा आनंद बना रहे। आपकी कृपा से इस विधानसभा में जो अभी तक सेवा करी है, इससे भी अच्छी सेवा करके दूंगा, ये आपसे मैं जो है वादा करता हूँ। 15 साल के कार्यकाल में विधायक बहादुर चौहान जी ने महतपुर विधानसभा को विकास धारा से जोड़ते हुए विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि के अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हर और महतपुर क्षेत्र अपने विकास और प्रगति की गाथा बिखेर रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को पहुंच रहा है और जनता की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। महतपुर की इस प्रगति गाथा को देखकर हर जनमन बस यही कहता है, विधायक हो तो अपने बहादुर सिंह भैया जैसा।